हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं लर्न फिजिक्स केमिस्ट्री में राहुल सर। आपने टाइटल तो देखा होगा वीडियो का ना। आज हम लोग किस बात करने वाले हैं? केमिस्ट्री के चौथा चैप्टर है कार्बन एवं उसके यौगिक। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहले देखेंगे कि कार्बन है क्या। कार्बन यानी सी ए है क्या। तो कार्बन एक क्या है? तत्व है। क्या है? तत्व। इंग्लिश में इसको बोलेंगे हम एलिमेंट। ये क्या है कि तत्व या फिर एलिमेंट। इसका परमाणु संख्या कितनी होती है? 6। क्योंकि इसका परमाणु संख्या 6 है तो इतना ही इसमें प्रोटॉन रहता है और इतना ही इसमें इलेक्ट्रॉन रहता है ना। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलकर इस पे 0 का चार्ज बनाया अभी, है ना। आप आगे देखते हैं इसके ना संयोजकता देखते हैं ना। क्या है? संयोजकता। तो इसको समझने से पहले हमको देखना होगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मतलब कोष में इलेक्ट्रॉन्स को बांटना। जैसे कि कार्बन की बात करें तो ये अगर मेरा न्यूक्लियस हो गया, है ना, और ये इसका हो गया कोष। तो कार्बन में होता है 2 कोष। कार्बन में कितने कोष होते हैं? 2। पहले कोष में कितने इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम जाता है? 2 इलेक्ट्रॉन। कितना? 2। और दूसरे में कितने जा सकते हैं? मैक्सिमम 8। इतना इसमें जा सकते हैं। चलिए इसको बांटते हैं। इसको इसमें कितना है? इसका कितने इलेक्ट्रॉन है? 6। तो 6 तो इसमें 2 गए इसमें ना, पहले वाले में 2 गया। बाकी जो ए बच्चा मेरे पास उसमें कितने जा सकते हैं? मैक्सिमम 8। लेकिन मेरे पास बच कितने कितने? 4। 6 में से मेरे 2 यहां चले गए तो यहां मेरे पास बच गया 4, है ना। कितना बच गया? 4। तो यही इसका हो जाता है संयोजकता, है ना। आउटर सेल में या बाह्य कोष में जितने इलेक्ट्रॉन्स में रहता है उसी को बोलते हैं उस तत्व का संयोजकता, है ना। तो इसका संयोजकता कितने निकल गया मेरे पास? 4, है ना। इसकी संयोजकता कितनी निकल गई? 4। अब बात करते हैं कि ये भूपर पट्टी पर या फिर वायुमंडल में कितनी मात्रा में पाई जाती है। अगर हम पहले बात करें भूपर पट्टी पर तो ये पाया जाता है लगभग 0.02%, है ना। 0.02% इतना ही मात्रा में कार्बन पाया जाता है। कहाँ? भूपर पट्टी मतलब पृथ्वी के ऊपर वाले लेयर पे ना। अब बात अगर करें हम वायुमंडल की, वायुमंडल में इसके जो अकरेंस होती है, प्रेजेंस होती है, वो कितनी होती है? 0.03%, है ना। मतलब कि पूरे 100% में जब बांटेंगे, जैसे कि नाइट्रोजन की परसेंट कितनी है? 78, है ना। नाइट्रोजन की कितनी है? 78। उसी तरह कार्बन की कितनी परसेंट है इसमें? मात्र 0.03%, है ना। इतनी कम मात्रा में होने के बाद भी ये जो कार्बन है वो हमारे आसपास के लगभग सभी पदार्थों में पाया जाता है ना। जैसे कि पेन जो हम यूज करते हैं लिखने के लिए, कॉपी जिस पे हम लिखते हैं, या फोन जिस पे आप देख रहे हैं, या मार्कर जिस पे मैं लिख रहा हूँ, है ना। इस सब में लगभग कार्बन मेरा मौजूद होता है ना। लेकिन इतना कम क्वांटिटी में होने के बाद भी ये सारे पदार्थों में कैसे पाया जाता है? तो इसका जवाब है कि ये शुद्ध रूप से नहीं होता, ये थोड़ा थोड़ा करके उसमें मिला हुआ होता है। जैसे कि हम अगर बात करें आयरन की, जो लोहा हम यूज करते हैं ढलाई के लिए, उसमें क्या होता है कि मेरा 0.05% मेरा कार्बन होता है केवल। कितना? 0.05%, है ना। बाकी का जो होता है वो लोहा ही होता है। इतने कार्बन से उसमें क्या होता है कि वो टाइट हो जाता है ना, वो ज्यादा मजबूत हो जाता है। उससे पहले क्या होता है? वो केवल एक नरम लोहा होता है, लेकिन उसमें कार्बन मिला देने के बाद वो एक टाइट या फिर मजबूत लोहा बन जाता है ना। ये और भी रूप में पाया जाता है ना। जैसे कि मेरे पास हो गया धातु का कार्बोनेट, मान लीजिए मेरे पास CaCO3 ये हो गया, या फिर हाइड्रोजन कार्बोनेट H2CO3, है ना, या फिर CO2, कार्बन मोनोऑक्साइड, कुछ भी, है ना। ये हमारे आसपास में लगभग सभी धातु में प्रेजेंट होता है, किसी ना किसी तरह से, कम मात्रा में कहीं तो कहीं ज़्यादा मात्रा में, लेकिन लगभग सारे पदार्थों में ये मेरा कार्बन मौजूद होता है ना। तो चलिए इसका आगे देखते हैं। अब हमारे पास क्या है? रासायनिक आबंध, है ना। ये क्या होता है? ये वो बल है जो परमाणुओं को एक साथ जोड़े रखता है ना। जैसे कि एग्जाम्पल देखा हमने CO2, तो यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन को जो एक साथ जोड़े रखा है, उसी बल को हम क्या बोले? रासायनिक आबंध, है ना। ये कैसे बनता है?
वो हम देखेंगे इसमें। जैसे कि ये आबंध कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का है। एक होता है सहसंयोजी, दूसरा होता है आयनिक, है ना। सबसे पहले बात करेंगे हम आयनिक की। आयनिक में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन का कंप्लीटली ट्रांसफर होता है ना। यहाँ एक तत्व इलेक्ट्रॉन को कंप्लीटली लूज करके पूर्ण तरह से दूसरे तत्व को दे देता है, जैसे सोडियम और क्लोरीन का। इसके परमाणु संख्या की बात करें तो इसका परमाणु संख्या होता है 11, प्रोटॉन की संख्या होती है 11 और इलेक्ट्रॉन की संख्या हो जाएगी 11। इसकी बात करें तो इसका होता है 17, प्रोटॉन भी हो जाएगा कितना 17 और इलेक्ट्रॉन भी कितना हो जाएगा 17, है ना। इसका 17 परमाणु संख्या 17, इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 17 और प्रोटॉन की संख्या भी 17, है ना। इसका भी सेम है 11 11 11 ना। अब क्या होता है, इसका हम करेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। जैसे कि सबसे पहले क्वेश्चन में दिया हमने 2, तो बच कितना गया, यहाँ पे 2 गया तो यहाँ बच गया 9, है ना। दूसरे में कितना जाएगा मेरा 8, दूसरे में मैक्सिमम कितना जाता था 8, बाकी का जो एक बचा वो चल जाएगा तीसरे में, है ना। तो 2 8 10 हो गया, 1 हो गया 11, तो ये उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा। इसका संयोजकता कितनी होगी 1। इसकी बात करें जब हम करें तो पहले में कितना जाएगा इलेक्ट्रॉन 2, दूसरे में 8, दूसरे में कितना जाएगा 8, तीसरे में भी कितना जा सकता है मैक्सिमम 8, है ना। लेकिन इसके पास 8 नहीं बचा, केवल इसके पास 7 ही बचा, तो यहाँ पे डाल दिया हमने 7। तो यहाँ पे तो 2 8 7 हो गया, यहाँ हो गया 2 8 1। कोई भी जो तत्व होता है वो यही चाहता है कि उसकी संयोजकता कितनी हो 8। कोई भी तत्व हो, है ना, चाहे सोडियम हो, क्लोरीन हो, मैग्नीशियम हो, पोटेशियम हो, सबका संयोजकता कितनी होनी चाहिए 8 सॉरी, है ना। तो उससे क्या हो जाएगा कि वो स्टेबल हो जाता है, स्थिर हो जाता है। इसके बाद वो किसी से जल्दी से रिएक्शन नहीं करता है। तो यहाँ भी सोडियम वही चाहेगा कि इसकी संयोजकता कितनी हो जाए 8 हो जाए। क्लोरीन में क्या चाहेगा कि इसकी संयोजकता कितनी हो जाए 8, है ना। तो इसके पास क्या उपाय है, या तो ये 7 किसी से ले ले, या तो एक जो है सो किसी को दे दे, अपनी संयोजकता 8 बना ले, है ना। यहाँ क्लोरीन की बात करें तो जहां किसी से एक ले ले या फिर एक 7 का 7 ये किसी को दे दे, तब इसके पास भी संयोजकता 8 मेरा हो जाएगा। अब पहले सोडियम की बात करें तो एक इलेक्ट्रॉन देना और या फिर 7 इलेक्ट्रॉन लेना, ज्यादा आसान क्या हो जाएगा इसके लिए, एक इलेक्ट्रॉन को दे देना, है ना। क्या करेगा ये इलेक्ट्रॉन को दे देगा, ये दे दिया मान लीजिए इसको, है ना। तो इसके पास कितना हो गया 2 8, है ना। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है ये गेन कर लिया मेरा क्लोरीन, है ना, क्लोरीन मेरा ले लिया। अब इसका कितना था पहले 2 8 7 था, अब एक इलेक्ट्रॉन दे दिया तो कहां जाएगा बाह्य कोश में जाएगा, इसमें ऐड हो जाएगा ना। तो ये हो जाएगा 2 8 8। तो इसकी भी संयोजकता कितनी हो गई 8 और इसका भी 8, है ना। अब ये हो गया स्टेबल। अब क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को दे दिया है तो इस पर चार्ज आ जाएगा 1, मतलब Na प्लस, प्लस का चार्ज आएगा इस पे। और क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को ले लिया है तो इस पे आ जाएगा चार्ज क्लोरीन का माइनस का, है ना। कैसे कौन सा चार्ज आ गया माइनस का। अब क्योंकि ये माइनस है और ये प्लस है तो इसके बीच में क्या हो जाएगा, अब आकर्षण बल होगा। आकर्षण बल होने के कारण क्या हो जाएगा, एक दूसरे से बॉन्ड बना लेगा, एक दूसरे के साथ अटैच हो जाएगा, है ना, जुड़ जाएगा। तो वहां से मेरा बन जाएगा NaCl। ये मेरा बॉन्ड हो गया कौन सा आयनिक बॉन्ड, है ना। इसमें क्या होता है सहसंयोजी में इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीटली ट्रांसफर नहीं होता है, बल्कि इसमें इलेक्ट्रॉन का साझा किया जाता है या फिर बोलेंगे शेयरिंग, है ना। जैसे कि हम बात करेंगे CO2 का, CO2 का, इसमें क्या होता है कि कार्बन का इलेक्ट्रॉन किसने होता है बाहर में 4, है ना, मान लीजिए ये 4 है ना। और इस पे कितना ऑक्सीजन से 2, इधर से हमने लगा दिया 2। तो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है 2 6, है ना, 2 6। कार्बन का हमने देख लिया 2 4, तो इसके संयोजकता कितनी 6, मतलब इसको 2 इलेक्ट्रॉन ये लेगा तो ये 8 इसका संयोजकता हो जाएगा, मतलब ये स्टेबल खुद को कर लेगा, है ना। और कार्बन का क्या है, ये तो दे नहीं सकता ना ही ले सकता। तो यहां क्या करेगा, मान लीजिए इसके पास कितना है 6, है ना, 1 2 3 4 5 6, है ना, 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन इसका ऑक्सीजन का। सिम यहां भी बनाते 1 2 3 4 5 6, है ना। अब ये इलेक्ट्रॉन जो है ऑक्सीजन का
और ये कार्बन का मिलकर क्या करता है, साझा करते इलेक्ट्रॉन्स को क्या करता है, शेयरिंग करता है। जैसे कि अब इसके पास कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये इलेक्ट्रॉन ना अकेले ऑक्सीजन का है ना अकेले कार्बन का है। अब ये हो जाएगा इन दोनों का, है ना। अब यहां भी कार्बन सेम करता है, ये ऐसे कर लेता है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब कार्बन का भी संयोजकता कितनी हो गई, 8। इसके बाह्य शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गया, 8, है ना। अब ऑक्सीजन का भी सेम कर लेता है, ये कैसे, 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना। अब ये इलेक्ट्रॉन ना अकेले कार्बन का है ना अकेले ऑक्सीजन का है। अब ये इलेक्ट्रॉन दोनों कार्बन का भी है ऑक्सीजन का भी, है ना। अब इसका क्या कर रहा है, दोनों शेयरिंग कर रहा है, और शेयरिंग करके अपना संयोजकता ये 8 कर रहा है। इसी तरह के बॉन्ड जो होता है, आबंध जो होता है, उसको क्या बोलते हैं, सहसंयोजी आबंध। देखेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और अच्छा लगे तो दोस्तों को भी शेयर कीजिए।